निपटा लो, जाओ अंदर जाओ। गाली गलौज किसी काय के लिए आ रहा हूँ हमारे पास, बताओ कोई बात आप पुलिस बुला लो, एक काम करो पुलिस बुला लो। कानपुर महानगर के थाना चकेरी अंतर्गत गांधी ग्राम क्षेत्र की महिलाओं ने गाली गलौज और छेड़खानी से प्रताड़ित होकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि राहुल मुरैना, लकी और आयुष मुरैना उन्हें देखते ही गाली गलौज करते हैं और छेड़खानी करते हैं। विरोध करने पर ये युवक और उनके परिवार वाले मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महिलाओं पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इस स्थिति से परेशान महिलाएं महिला अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव के साथ न्याय की मांग लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची। सर, हम लोग के गली के सामने, घर के सामने किराएदार में रहते हैं, आयुष सुरेखा और राहुल सुरेखा उनका नाम है। वो लोग आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं। अगर किसी भी लड़की या लेडीज को देख लेते तो उनका बस गाली गलौज चालू हो जाती है। हम लोग घर के बाहर बैठना भी मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। तो सर बैठो नहीं कि उन लोग की गाली गलौज चली, कभी छत से छेड़ना, कभी सारेबाजी करना, कुछ करना, कभी कुछ करना। बैठना तक क्या, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया हम लोगों का। सर वहाँ पे मामा मामी क्या गए थे 17 तारीख को अपनी गांधी ग्राम मामा के यहाँ। तो हमारी माँ बीमार थी, उन्हीं क्या रहे थे। हम लोग बंगाल गए थे अपने ससुराल, वहाँ से हम आए मामी के यहाँ। तो हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग बात कर रहे थे कुर्सी में। और वो लड़का आया, हुई बगल में किराएदार के घर के बगल में रहता है मामा के। उन्होंने आके जबरदस्ती फोन पे गंदी गंदी गाली देने बात कर रहा है। हम लोग बैठे हैं, गंदे नजरों से देख रहा है घूर घूर के। तो हम लोग ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने आके हमसे गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे सबको। मकान मालिक का लड़का आ गया, वो आके धक्का वक्का करने लगा, मारने लगा। उसकी माँ आके अच्छे बात करने लगी, अच्छे से बात करने लग गई, हम लोग से मिल गई। बाद में 19 तारीख को उन्होंने फिर, जब हम लोग चले गए वहाँ से, उन्होंने फिर लफड़ा किया, पूरे परिवार को मारपीट किया सबको। और गलत अपने को नोच नाच के दिखाने लगी कि मामी और मेरी ये बहू लोग ने मारा है। हमारे मतलब चाची के घर के सामने किराएदार रहते हैं, वो जो है बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मार पीट करते हैं, अपने घर के ही अंदर करते हैं। लेकिन लड़कियां बैठती हैं उनको भी छेड़छाड़ करते हैं। और कुछ बोलो तो गाली गलौज हम लोगों के ऊपर करते हैं। जिस 19 तारीख को हम लोगों से लड़ाई हुई, आकर के पहले तो चाकू निकाल के लेके आए और फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड, उन्होंने रोका, मतलब कहने गए। पहले तो 1 घंटा मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाया, उनसे जो भी बात करी है मुझे नहीं मालूम। मैंने मना किया कि अंदर घर के मत जाइए, लेकिन उन्होंने माना नहीं, मेरी बात को माना नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब अंदर गए, उनसे पता नहीं क्या वो रंजिश की, क्या किया, उनको क्या भर दिया। वो बाहर निकल के आए और बस आकर के मुझे धक्का मारा मेरे सीने पे और जाकर के मुझे गिरा दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जब विरोध किया तो चाकू लेकर आ गए, उनकी बचाव में उंगली फट गई। ये जो महिलाएं आई हुई हैं, ये गांधी ग्राम पटेल स्कूल वाली गली थाना चकेरी की रहने वाली है। इनके पड़ोस में एक किराएदार रहता है, सुरेखा परिवार है, किराए पे अभी हाल ही में आके रह रहा है। वो परिवार का जो लड़का है आयुष सुरेखा, वो मोबाइल पे गालियां बकते हुए चलता है। जैसे बाहर मोहल्ले में औरतें या लेडीज़ें जो बैठी होती हैं, लड़कियां बैठी होती हैं, तो उन लोगों को देख के गाली बकता है, उल्टी सीधी गंदी हरकतें देने लगता है। और जिस पर ये लोग जब विरोध करती हैं या इनके घर वाले लोग विरोध करते हैं तो वो लोग मारपीट करने लग जाते हैं। तो पूरा मोहल्ला ही इस चीज़ से आजिज़ है। अभी हाल में ही 17 जून को जो है एक परिवार वहीं पे रहता है, तो उन लोग के परिवार में कुछ महिलाएं बाहर से भी आई हुई थी मिलने के लिए। तो वो लोग बैठी हुई थी, वो अपनी बेटी के साथ में बैठी हुई थी, तो वो उल्टी सीधी हरकतें देने लगे और गाली गलौज करने लगे। जब घर वालों ने विरोध किया तो बोले हाँ हमने गाली दी, जो कर पाओ कर लो। 2-3 दिन वो रोज करता रहा। फिर उसके बाद जब इनके घर वालों, हस्बैंड और भतीजा मौजूद थे, तो वो चाकू लहराने लगा, जिसमें उनके भतीजे को चोट भी आ गई है। और उसके बावजूद भी जो है उसने जाके थाने में इन लोगों के ही उल्टे खिलाफ 323, 504, 506 में FIR करा दी। और उसकी मदर ये कह रही है कि हम जो है कपड़े फाड़ के, पूरे मोहल्ले में चिल्ला रही हैं, हम कपड़े फाड़ के ये बताएंगे कि इन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। और जो है लगातार जो है वो इन लोगों को किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित ही कर रही हैं। तो हाँ, जब महिलाएं होती हैं तभी वो बदतमीजी करता है। एक्चुअली में ये लोग सब घरेलू महिलाएं हैं, इन लोगों ने ज्यादा इस चीज पे कभी कहा ही नहीं है। यहाँ तक कि जो इनके हस्बैंड्स हैं वो लोग भी जो है व्यापारी हैं, सुबह चले गए शाम तक आए, तो उन लोगों ने भी जो है
हमेशा उसको समझाने की कोशिश करी है और लोगों को ही हमेशा दबा के रखा है, जिसकी वजह से कुछ कहा ही नहीं गया है। लेकिन अब चूंकि सर के ऊपर पानी निकल चुका है और वो हद से ज़्यादा बदतमीजी पे आमादा हो गया है, तो मजबूरी में आज ये लोग सब यहाँ पर आई हैं अपनी बात कहने के लिए। पुरानी साजिश हो या कोई पेशबंदी का केस मामला हो? देखिए, पुरानी साजिश या पेशबंदी का मामला तो तब आता है जब वो पुराना वहाँ का रहने वाला होता है। ये लोग यहाँ वहाँ पे काफी समय से रह रही हैं और जबकि वो अभी 4-5 साल पहले ही वहाँ पे किराए पे रहने के लिए आया हुआ है।